आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। आज रात रिया चक्रवर्ती दरअसल जेल में गुजारेंगी या उन्हें बेल मिल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी पर आज हम जरा ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आज आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के परिवार ने वकील से संपर्क में अपने आप को रखा हुआ है। बेल के लिए सारी अर्जी तैयार की जा चुकी है। 7 से 7:30 के बीच में सुनवाई होगी, जो कि वर्चुअल सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान अदालत में यह मुकर्रर होगा कि रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा जाएगा या उन्हें बेल दी जा सकती है। अमूमन जो धाराएं लगाई गई हैं उसके आधार पर उनके बेल मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि मेडिकल टेस्ट किया जा चुका है रिया चक्रवर्ती का, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। उनके बाकी मेडिकल पैरामीटर्स भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यानी रिया चक्रवर्ती, अगर कोर्ट ये मानती है कि रिया चक्रवर्ती को जेल जाना चाहिए तो रिया चक्रवर्ती आज रात जेल जा सकती हैं। और जाहिर सी बात है, चूंकि इसमें एक थोड़ी सी तकनीक की दिक्कत है, आमतौर पर जेल शाम में नहीं भेजा जाता, तो फिर एनसीबी के ही इस दफ्तर में, जहां पर कि डिटेंशन सेंटर है, वहां पर महिलाओं के रुकने का भी इंतजाम है। यहां पर आज रात रिया चक्रवर्ती को गुजारनी पड़ेगी और उसके बाद फिर कल सुबह उन्हें जेल भेजा जाएगा, अगर अदालत उन्हें जेल भेजने की बात कहती है तो। लेकिन अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो जाहिर सी बात है वो आज देर रात तक अपने घर पहुंच सकती हैं। दिनेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ताज़ा अपडेट के लिए मौजूद हैं। दिनेश, ये बताइए, सायन हॉस्पिटल से अब रिया चक्रवर्ती निकलने वाली हैं या निकल चुकी हैं और कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ती दिख रही हैं आपके लिए? देखिए, अभी तक रिया चक्रवर्ती निकली नहीं है। मैं आपको अंदर के दृश्य दिखाना चाहूँगा। गाड़ियाँ तैयार है, बस इंतज़ार किया जा रहा है। उनकी दरअसल ईसीजी में कुछ समस्याएं आई तो उसके लेकर कार्डियोलॉजिस्ट है अस्पताल के, उनके साथ कंसल्ट किया जा रहा था। उसी की वजह से थोड़ी सी देरी हो रही, लेकिन ये जो टीम है वो उन्हें अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया कि किसी भी वक्त जो है रिया चक्रवर्ती आ सकती है। यहाँ सामने आपको एक पुलिसकर्मी दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पर तैयार रहने के लिए सभी अधिकारियों को कह रहे हैं। पूरा ये जो रूट है उसे खाली करा दिया गया है, तो किसी भी क्षण यहाँ से रिया चक्रवर्ती निकल सकती है। मूवमेंट आपको इशारा कर रहे हैं। देरी एग्जैक्टली बाहर क्यों नहीं आ रही, इस पे ये इसको लेकर अब तक अस्पताल की तरफ से साफ नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ जो कंसल्ट करना था ईसीजी को लेकर वो पूरा हो चुका है। इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि जो है अस्पताल की तरफ से कर दी गई। जी बिल्कुल, तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि स्थिति अभी बहुत ठीक नहीं है सेहत के लिहाज से उनके लिए। शायद कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से ये बातें सामने आ सकती हैं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि बेल अप्लाई करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। कागजात तैयार किए जा चुके हैं और उसके आधार पर उनके बेल की अर्जी को भी आज ही मूव किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अदालत में, माफ कीजिएगा, जब वर्चुअल हियरिंग हो रही होगी उस वक्त तमाम पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातों को सामने रखेंगे। एनसीबी ने कहा है कि अगर बेल की बात सामने आती है तो एनसीबी उसका विरोध करेगी। और सायन हॉस्पिटल से ही सचिन चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, कार्डियोलॉजिस्ट से बातचीत चल रही है, ईसीजी कुछ शायद ठीक नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अस्पताल भी भेजा जाए अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो? जी बिल्कुल, क्या देखना पड़ेगा कि क्या ये रिया का कोई हथकंडा तो नहीं है। और यही कारण है कि जब वो यहाँ पर आई, करीबन वो 4:45 बजे जो है यहाँ पर आई, और अब 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है अजय जी। लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो सबसे पहले उनकी कोविड टेस्ट की गई, उनकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, वो जो कि नॉर्मल थी। ऑक्सीमीटर किया गया, उसके बाद एंटीजन टेस्ट किया, वो भी निगेटिव आया। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ। एनसीबी अभी इस पूरे मामले पर अपनी बात सामने रख रही है, जरा पहले सुनते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब लोग पहले से जानते हैं, मिस रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है। उनको मेडिकल के लिए भेजा गया था। उनका कोविड टेस्ट हो चुका है, वो नेगेटिव है, और बाकी और डॉक्टर्स मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर आप उन्होंने अपनी इंटरोगेशन के दौरान क्या बताया है? What exactly is it that she is revealed or based on which you have arrested? जी, उन्होंने जो बताया है वो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट था। हमने उन्हें अरेस्ट किया है, विच मीन्स
देयर वाज मटेरियल इनफ। बाकी जहाँ तक एक्चुअल डिटेल का सवाल है वो हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। सेक्शन 8, 20, 22, 27A, 28 and 29. Sir, what now? Would you be opposing her custody? We will be Bail petition. we will be opposing all bail petitions. I would like to clarify that the persons who are in NCB custody right now, 4 of them, they will also be produced before the court tomorrow because their remand is ending tomorrow, and we will be opposing all bails. And what about, would you be seeking her custody as well? No, Have you got any? see, you have to understand this. जिन लोगों से हम उनकी बातचीत करवाना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे, वो पहले से हमारी कस्टडी में थे। 3 दिन से हम उनको बुला रहे, हमने पूछताछ की, वी आर सेटिस्फाइड। जो हमारे पास है वो भी कल चले जाएंगे। So there was no logic, there was no need to seek custody. It's a conscious decision. Sir, what about Neeraj and Keshav, sir? What about Neeraj and Keshav? There are no summons have been issued. Did you get any contraband or any currency from Riya and Shobik's house which could be attributed as a sale proceed of drugs? आपको कोई possession मिला था drug का या फिर? We recovered contraband from Mr. Keshwani and Mr. Zaidu. Sir, I'm talking about Shobik and No, when I say I recovered from 2 people, it means that I didn't recover from other people. सर ऑल्सो बॉलीवुड के किसी का नाम सामने आया, किसी को No speculation about any names. सीजर मैं कल बता चुका हूँ, परसों बता चुका हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। Are there still raids going on? सामने आए, उनसे कब तक पूछताछ चालू होगी? मैडम, मैंने ये नहीं कहा कि नाम सामने आए। जब भी हम कुछ एक्शन लेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आज कर रहे हैं। Sir, any raids still going on? That information cannot be shared. रिया के पास क्या क्या मिला? नहीं, मैंने आपसे कहा है ना, कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला। थैंक यू। सर 20 ये आपने देखा, एनसीबी की तरफ से बातें सामने स्पष्ट तौर पर रखी गई हैं और रिया चक्रवर्ती के लिए न्यायिक हिरासत की पैरोकारी अब एनसीबी करेगा, और वो इसलिए क्योंकि जो पूछताछ की जानी थी वो पूछताछ पूरी हो चुकी है। जिन लोगों के साथ बैठकर क्रॉस एग्जामिनेशन करना था वो भी किया जा चुका है। वो सभी लोग एनसीबी के हिरासत से पहले ही से थे, और जो लोग अभी तक हिरासत में हैं उन्हें जेल भेजने के लिए या जेल के पैरोकारी के लिए एनसीबी कल जब उनकी मियाद खत्म हो रही है एनसीबी की कस्टडी की, तो उसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी की पैरोकारी करेगी। ये एनसीबी के तरफ से अभी सीधा बयान सामने आया है। एनसीबी ने इस बात पर भी स्पष्टीकरण सामने रखा है कि रिया चक्रवर्ती या उनके भाई या उनके घर से किसी भी तरह का कोई भी ड्रग सब्सटेंस बरामद नहीं किया गया है। कोई भी ड्रग सब्सटेंस उनके पोजीशन में नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात है, ड्रग के पोजीशन ना होने की वजह से काफी एक तरह से बेनिफिट ऑफ डाउट यहां पर मिलता दिखेगा, और शायद बेल एप्लीकेशन के लिए भी अब चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। अब जरा आपको बताएं कि दरअसल आज दिन भर हुआ क्या। सुबह 10:30 बजे के आसपास एनसीबी के दफ्तर रिया चक्रवर्ती पहुंची। 11 बजे के आसपास उनसे पूछताछ शुरू हुई, जिसमें एनसीबी के 5 अधिकारी मौजूद थे। दोपहर 12 बजे सुशांत के दोस्त उजय सिंह से भी पूछताछ शुरू की गई, और दोपहर 1 बजे एनसीबी ने ड्रग मामले में पूछताछ के लिए सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस को बुलाया था। रईस के बयान के बाद रिया की गिरफ्तारी पक्की कर दी गई एनसीबी के द्वारा, और दोपहर 3:30 के आसपास रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। शाम 5:15 पर मेडिकल टेस्ट के लिए साइन अस्पताल ले जाया गया, जहां से अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। ऐसा बताया गया कि वहां पर कोविड टेस्ट पूरी तरीके से नेगेटिव है। उनका ब्लड टेस्ट किया गया, उनके कार्डियो रिपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कतें सामने आई, लेकिन इसके अलावा कोई और दिक्कत सामने नहीं आई। अब जरा आप समझना चाहिए आपको भी कि आखिरकार क्या वजह है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। सुशांत की इस मर्डर मिनिस्ट्री में 78 दिनों के बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती हैं, तो सुशांत की मर्डर मिस्ट्री के संबंध में नहीं, बल्कि ड्रग्स के उपयोग के संबंध में। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के जो पूछताछ के आधार पर चीजें सामने रखी। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी आज ड्रग्स लेने के नाम पर, ड्रग्स के सप्लाई करने के नाम पर, ड्रग्स को मुहैया कराने के नाम पर हुई है। इसका सुशांत की मर्डर मिस्ट्री से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। देखिए रिपोर्ट।
रिया चक्रवर्ती की 2 महीने से अधिक की लोकाछिपी आखिरकार आज खत्म हो गई। लॉकअप से बचने का उसका एक भी ड्रामा काम नहीं आया। एनसीबी दफ्तर के इन बंद खिड़कियों के पीछे रिया ने आखिरकार अपना गुनाह कबूल ही कर लिया। एनसीबी के पूछताछ के तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती ने बड़े खुलासे किए हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में ड्रग्स लेने की बात कबूली है। रिया ने माना कि उसने सुशांत और शौविक के साथ ड्रग्स ली है। सुशांत की फिल्मों के सेट पर भी ड्रग्स का सेवन किया जाता था। रिया ने पूछताछ में उन बॉलीवुड पार्टी के नाम बताए हैं जहां ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक से पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से हुए खुलासे के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में करीब 25 बॉलीवुड सितारों के नाम आए हैं। एनसीबी सभी को समन भेज सकती है। 3 दिनों में एनसीबी ने करीब 20 घंटे रिया से पूछताछ की है। पूछताछ में रिया ने कई नए राज से पर्दाफाश किया है। 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटी के नाम का खुलासा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से ड्रग्स थ्योरी की एंट्री हुई, एनसीबी ने रिया के ड्रग्स चैट को भी रिट्रीव किया। तभी से रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन अब एक एक करके रिया की पूरी ड्रग्स मंडली सलाखों के पीछे है। आज रिया को गिरफ्तार किया गया। रिया का भाई शौविक 9 सितंबर तक रिमांड पर है। शौविक के साथ सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार है, 9 सितंबर तक रिमांड पर है। दीपेश सावंत भी 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार 3 दिन से रिया से पूछताछ कर रहा था। रिया का मेडिकल टेस्ट हुआ, कोरोना टेस्ट कराया गया, रिया की गिरफ्तारी हुई। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने अपना डोजियर तैयार कर लिया है। इस डोजियर में करीब 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटी के भी नाम हैं, जिनके नाम का खुलासा रिया चक्रवर्ती के पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हुआ है। रिया के घर से बरामद टैबलेट की फॉरेंसिक जांच हुई है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 2017, 2018, 2019 में ड्रग्स कंपनी एक्टिव थी। रिया के टैबलेट से एनसीबी को फोटो वीडियो मिले। टैबलेट के फोटो वीडियो में बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी। खबर है कि एनसीबी के सामने इनमें से कुछ नामों का खुलासा शौविक और रिया चक्रवर्ती ने किया है। जब रिया की व्हाट्सएप चैट सामने आई, तभी यह बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि रिया 2017 से ही ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थी। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है। एनसीबी अपनी जांच का दायरा बड़ा करना चाहती है। वो इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाले लोगों की गिरेबान तक पहुंचना चाहती है, जिससे ड्रग्स और बॉलीवुड के नेक्सस की पोल खुल सके। तो अब यह बात सामने आ रही है कि शायद 25 और नाम हैं बॉलीवुड के जो सामने आ सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कुछ ऐसा ही कहा है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज वीड या मारिजुआना का इस्तेमाल धड़ल्ले से क्यों करते हैं, ये जानते हुए कि यह गैरकानूनी है, ये जानते हुए कि इसकी लत लग सकती है, ये जानते हुए कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आइए जरा अब आपको बताते हैं कि वीड और मारिजुआना को लेकर लोगों के दिमाग में किस तरह की गलतफहमियां हैं, खास करके वो लोग जो आज अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं। ऐसा माना जाता है इन सेलिब्रिटीज के द्वारा कि गांजा या वीड के इस्तेमाल से आप बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, आप अपनी भावनाओं को बड़े अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, आपका फोकस क्लियर रहता है, आप जो करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि गांजा या मारिजुआना के इस्तेमाल से कल्पना की जो उड़ान है वो बड़ी अच्छी हो जाती है, एहसास अलग अलग होने लगते हैं, आपकी भावनाएं बहने लगती हैं, आप ओतप्रोत होने लगते हैं। और नशे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप होते हुए भी नशे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि नशे की इसकी मियाद तकरीबन 2-2.5 घंटे की होती है और इसलिए इसकी लत से बाहर निकलना बड़ा आसान होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि यह केमिकल नहीं है, हर्बल है, और हर्बल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो सकती, सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये तमाम भ्रांतियां हैं। हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं, ये तमाम सेलिब्रिटी जो गांजा या फिर मारिजुआना का इस्तेमाल करती हैं, इन्हें इस बात की भ्रांति है कि ये सब कुछ इसके साथ होता है। ये भ्रांतियां अब हम दूर करते हैं, आपको बताते हैं कि दरअसल ये किस तरीके से आपकी पूरी सेहत को खत्म कर देता है। गांजा का सेवन या फिर मारिजुआना का सेवन करने से आप एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं होते हैं। दरअसल न ही आपका फोकस बढ़ता है, न ही कल्पनाशीलता बढ़ती है, और न ही आप किसी भी तरीके से एक बेहतर इंसान बनते हैं। ये एक लत है, ये एक नशे की लत है। इस लत को छुड़ाना आसान नहीं है, ये हम आपको पुख्ता तौर पर बताना चाहते हैं। इस बात को भी आप जरा समझिए, ये हर्बल नहीं है। पौधे से बनी हुई चीज को पीने का मतलब यह नहीं है कि यह हर्बल प्रोडक्ट है। यह उतना ही घातक है जितना कि एक केमिकल
ड्रग। तो आइए जरा आपको समझाते हैं कि जिसे हर्बल प्रोडक्ट के तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और दिल्ली और मुंबई के नामचीन सोसाइटी में लोग इस्तेमाल करते हैं, दरअसल ये है क्या। गांजे के पेड़ को समझ गए आप तो फिर आप समझ जाइएगा कि दरअसल इसे कैसे बनाया जाता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र में जंगली झाड़ की तरह गांजे का पेड़ उगता है। पहली बार लोगों को गांजे के इस नशे के बारे में तब समझ में आया जब जानवर जो चरने जाया करते थे वो जब इन गांजे के पेड़ के पत्तियों को खाते थे तो झूमने लगते थे। तो लोगों को समझ में आया कि भाई ये कुछ ऐसी चीज है कि इसके सेवन से नशा हो सकता है। फिर इसके बाद इसके इस्तेमाल की और चीजें निकल कर आई, जैसे कि हम आपको बताएं कि गांजे के पेड़ के जो रेशे निकलते हैं उसकी टोकरियां बनाई जाती हैं और ये बड़ी ही मजबूत होती है। खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जहां इस पेड़ में अगर आप एक हल्का सा चीरा लगा दें तो फिर एक द्रव निकलता है, एक हल्का सा द्रव। और ये चीरा कहां लगाया जाता है ये भी हम आपको बताते हैं। जो पेड़ की टहनियां होती हैं उन टहनियों के पास में जहां छोटी छोटी टहनी निकल रही होती है वहां पर आप हल्का सा अगर चीरा निकाल दें तो जो लिक्विड बाहर निकलता है उसे एकत्रित कीजिए और इसी को हैश कहा जाता है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ठीक वैसे ही जैसे अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल गांजा क्या है। जब उसके फूल निकलते हैं, फूल के साथ साथ उसकी जो नीचे की पंखुड़ियां होती हैं जो बड़े पैमाने पर निकलती हैं, इन पंखुड़ियों को ही सुखाकर गांजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो फूल निकलता है उस फूल को बड कहते हैं। आपने रिया चक्रवर्ती की इस बातचीत में बड क्या बहुत इस्तेमाल देखा होगा। बड ले आओ, बड पीते हैं। बड फूल को कहते हैं जो गांजे के पेड़ का होता है। बड को अगर आप गांजे के धुएं में ज्यादा देर तक पका देते हैं तो वो मारवाना की शक्ल ले लेता है। कई बार इसमें केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मारवाना आमतौर पर फूल होता है जिसे गांजे के धुएं में पकाया जाता है और इसका सेवन किया जाता है। इससे नशा होता है, लेकिन यह गलत है, यह आपकी सेहत के लिए गलत है। यह बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि दरअसल इसमें नशा होता कैसे है। इसमें दो कंपाउंड हैं, CBD और THC। CBD आमतौर पर लोगों की एंजाइटी को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह प्रतिबंधित है अगर आप इसकी मात्रा अधिक लेते हैं तो। THC इस प्लांट का वो हिस्सा है जिसे डेल्टा 9 थर्मोहाइड्रोकार्बेनॉल कहा जाता है और यह नशा पैदा करता है। गांजे में THC की मात्रा ज्यादा होती है, बड में उससे भी कहीं ज्यादा। बड यानी कि कलियां, बड यानी कि फूल। और इसी के इस्तेमाल से लोग अपने आप को एक हाई देने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है आपके सिस्टम के लिए। पूरे बॉलीवुड में, उसके साथ साथ हाई सोसाइटीज में गांजा और मारवाना बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि कई देशों में मारवाना को एक लीगल सैंक्शन भी दिया गया है, लेकिन यह सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।